यहीं पे थे हम लोग। तो क्या बोले थे हम, ग्रिग्नाल रिएजेंट के साथ रिएक्शन में क्या होगा कि जब ग्रिग्नाल रिएजेंट रिएक्ट करेगा किसके साथ, वैसे कंपाउंड के साथ जो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेन किए हुए है। एक्टिव हाइड्रोजन किसको कहें, तो वैसा हाइड्रोजन जो डायरेक्टली अटैच रहे किसके साथ, कौन के साथ, क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ। एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर एसिडिक हाइड्रोजन यदि अवेलेबल है तो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वो अल्केन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा, अल्केन का। ठीक है, अब देखो आगे का पूरा। ठीक, तो ये देखो, ये हम अपना क्या लिख रहे हैं, आर एक्स। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, आर एम जी एक्स। क्या लिखे, आर एम जी एक्स। ठीक है, अब आर एम जी एक्स क्या है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और ये क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, निगेटिव वाला पार्ट ही जाता है। सिंपल सा बात समझना, निगेटिव वाला पार्ट ही जाता है। अब जैसे कि एक रिएक्शन को हम समझा देते हैं, एक रिएक्शन को हम समझा देते हैं। देखो, बेसिकली इसको हाइड्रोजन लेना है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल और बेस की तरह काम कर रहा है, तो बेसिकली इसको हाइड्रोजन लेना है। देखो ये है आर, ठीक है, एम जी एक्स। तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, ये क्या है, डेल्टा निगेटिव। और मान लो आ गया वाटर, क्या आ गया, वाटर। वाटर क्या दे सकता है, H प्लस दे सकता है ना। ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो सकता है, H प्लस में, और साथ ही साथ किस में, OH माइनस। यही है ना जी। तो ये क्या हो जाता है, ये यहाँ से R प्लस ये बाहर निकलता है और किसके साथ भिड़ जाता है, H प्लस के साथ, और H प्लस बाहर। तो बेसिकली क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा R और H, और साथ ही साथ आपका क्या बना, बच क्या गया, Mg, और ये X बचा था, और साथ ही साथ इसका OH साथ में जुड़ गया। तो ये हो जाएगा, एकदम आसान सा सवाल है। बेसिकली इसको हाइड्रोजन चाहिए, किसी तरीके से हाइड्रोजन मिला, अल्केन बना देगा। क्लियर है। अब देखो, अब देखो किस तरीके से कर रहे हैं। ये है आपका आर एम जी एक्स, ठीक है, और ये ठीक है। जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, क्या बनेगा, आर एच। ठीक है, यहाँ से डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। आर यहाँ से गया, एच यहाँ से लिया, क्या बन जाएगा, आर एच। और बच क्या गया, बच जाएगा एम जी एक्स, और साथ ही साथ क्या बचेगा, ओ एच। इसी का रिएक्शन यदि हम NH3 के साथ करवा दे तो क्या बन जाएगा बताओ जी। NH3 के साथ करवाएं तो क्या बनेगा, आर एच, और साथ ही साथ क्या बनेगा बताओ, एम जी एक्स, और ये क्या रहेगा, एक्स और NH2। NH2। वेरी NH2। गुड, वेरी गुड। इसका रिएक्शन यदि हम लोग एल्कोहल के साथ करवाएं, ROH, क्या बनेगा बताओ, RH, और साथ ही साथ क्या बनेगा बताओ, MgX, और साथ ही साथ क्या बनेगा, OR। बचेगा ना। इसका रिएक्शन यदि हम लोग करवा दे PHOH के साथ, ठीक है, फेनॉल के साथ, तो क्या बन जाएगा, RH, और साथ ही साथ क्या बनेगा, MgX, और साथ ही साथ इधर क्या बनेगा, OPH। ठीक है, अब इसका रिएक्शन यदि हम लोग करवा दे किसके साथ, RNH2 के साथ, RNH2 के साथ, जिसके जिसके पास हाइड्रोजन है और वो हाइड्रोजन एक्टिव है या फिर एसिडिक है, देख लो एक्टिव है या एसिडिक है। RNH2 क्या बन जाएगा, RH, और साथ ही साथ क्या बनेगा, Mg, ऊपर में X और नीचे में क्या बनेगा, NHR। NR। ठीक है, क्लियर। अब आगे रिएक्शन हम करवा देते हैं, देखना आगे रिएक्शन करवा देते हैं CH3। ठीक है, CH और ये ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी CH, ठीक है, C और ये क्या हो जाएगा, CH। अब बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, RH, ठीक है, और प्लस क्या बनेगा, Mg, और ये रहेगा X, और ये बताओ क्या बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये रहेगा CH3। ये हाइड्रोजन बताओ एक्टिव है या एसिडिक है, ये हाइड्रोजन एक्टिव तो हो नहीं सकता क्योंकि फोन से जुड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, एसिडिक। एसिडिक। ये क्या है, एसिडिक। ठीक है, अरे ये पढ़े इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, याद है, हाइब्रिडाइजेशन से निकालते थे, भूल गए। जीओसी जाके रिवीजन करो, नहीं तो रिवीजन अपने को ही फिर पता चला बाद में पूरा ये करवाना पड़ेगा। एक बार जीओसी एकदम अच्छे से रिवीजन कर लो, क्या क्या हो रहा है।
ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यदि हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं CHCl3, बताओ इसका हाइड्रोजन क्या है, क्या बनेगा RH, और साथ ही साथ क्या बनेगा MgX, और साथ ही साथ ये क्या बच गया तुम्हारा CCl3। बताओ जी क्या है इसका हाइड्रोजन, क्या है एसिडिक, एसिडिक है ना, क्लोरीन से नहीं जुड़ा, हाँ। हाइड्रोजन से। और याद करो इसका जब हाइड्रोजन निकलता है तो CCl निगेटिव बनता है, CCl निगेटिव में p'-d' रेजोनेंस होता है, याद आ रहा है। हाँ हाँ। ठीक है, अब अगला वाला देखो, अगला रिएक्शन इसके साथ हम करवा देते हैं ये देखो इसके साथ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा RH, और साथ ही साथ तुम्हारा रहेगा Mg, और ये रहेगा X, और ये क्या बनेगा, देखो ये स्टेबल बनता है एनायन इसका। क्यों स्टेबल बनता है, क्योंकि यहाँ से H निकलने के बाद -H+ होने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा बनेगा, और ये क्या है एरोमेटिक, है या नहीं है ना। है। हाँ हाँ स्टेबल है, तो स्टेबल है तो क्या होगा हाँ। एसिडिक हाइड्रोजन होगा ये। उसी तरीके से रिएक्शन यदि हम करवा दें इसके साथ, हाइड्रोजन है इसके साथ, तो क्या बन जाएगा RH, और साथ ही साथ क्या बनेगा MgX, और साथ ही साथ क्या बनेगा नाइट्रोजन, और ये ठीक। आगे रिएक्शन यदि हम करवा दे किसके साथ, ये देखना जी जरा अच्छा से, इम्पोर्टेंट है। ये रिएक्शन करवा दे CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। बताओ इसका एसिडिक हाइड्रोजन कौन है, किधर वाला है, एक्टिव मिथाइलिन इसको बोले थे, याद है एक्टिव मिथाइलिन। बीच वाला हाइड्रोजन एसिडिक है ना, दोनों तरफ रेजोनेंस। हाँ तो ये क्या बन हाँ। जाएगा RH के साथ क्या बनेगा Mg, ये X, और यहाँ से CH, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3, और यहाँ पे फिर C डबल बॉन्ड O, और ये क्या रहेगा CH, ऐसा समझ में आया। इसी का रिएक्शन यदि हम करवा देते हैं किसके साथ HCOOH के साथ, फॉर्मिक एसिड के साथ, बताओ क्या बनेगा RH, एसिड ले लिया, और क्या बनेगा Mg, ये X, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा ये बोलो C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये रहेगा आपका H। ये गलत हम लिख रहे हैं, ये O से जुड़ेगा, क्योंकि एसिडिक इसका हाइड्रोजन ये होता है। ठीक है, ये देखो एसिडिक हाइड्रोजन इसका कौन रहता है, इसका HC डबल बॉन्ड O और OH, ये है ना एसिडिक हाइड्रोजन, निकलने पे निगेटिव ये बनेगा और रेजोनेंस में जाएगा। हाँ, तो जुड़ेगा यहाँ से O से जुड़ेगा, तो ये रहेगा O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और ये H, ये जुड़ता है। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट हम ले लेते हैं HCl के साथ। HCl के साथ क्या बनेगा RH, और साथ ही साथ क्या बनेगा MgX, और क्या बनेगा C। बोलो समझ में आया इतना पूरा कहानी। हाँ हाँ। देख लो, जिसके जिसके साथ भी तुम चाहो पूरा खेल सकते हो ऑर्गेनिक के साथ, लेकिन बस तुमको थोड़ा आइडिया होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, पूरा मजे से खेल सकते हो, एक के साथ दूसरे के साथ, दूसरे के साथ तीसरे के साथ। चलो आगे बढ़े, यहाँ तक में कोई किसी को प्रॉब्लम है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पांचवा, फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ अपना चल रहा है फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ। अच्छा और एक बात, वो कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन भी एक तरह का रिडक्शन ही था ना, हाइड्रोजन का ऐड होना। हाँ बोलो हाँ। वो भी क्या था, एक तरह का रिडक्शन ही था, ये भी याद रखो। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं, फ्रॉम फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब अलग अलग
फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करके क्या बना देना है, अल्केन। तो एक रिएजेंट है यहाँ पे, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है बड़ा जबरदस्त, याद करवा रहे हैं, ध्यान में रखना। इसका नाम है HI और रेड फॉस्फोरस, रेड पी ऐसा लिखा हुआ रहेगा, HI और रेड पी, ठीक है। ये देखो सबसे खतरनाक है एकदम रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में अभी क्या क्या इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं तुम्हारा, H2PDPT, ठीक है, निकल, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट ही एक तरह से, ठीक है। उसके बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड, उसके बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, वो भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद रिएजेंट में और हम क्या देखे, रिएजेंट में, ठीक है, रिएजेंट में और क्या हम देखे, वो तो सोडियम और ड्राई ईथर, कॉपर डस्ट प्लस हीट, वो सब तो नॉर्मल सा है, ठीक है। उसके बाद R2CuLi, ये क्या है, गिलमन्स रिएजेंट, क्या करता है, तो रिएक्ट करेगा RX के साथ, क्या बना देगा, RR, ठीक है, क्या बना देगा, RR, और ये सब एक तरह का कपलिंग है। यदि रिएक्शन फ्रैंकलिन रिएजेंट को ले लो, क्या है, R2Zn भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये भी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दो, क्या बना देगा, RR। बोलो समझ में आया, हाँ ठीक है। हाँ। तो सबसे पहले बताओ किससे हम लोग गए थे, सबसे पहले क्या किए थे, वही कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। उसमें क्या था, फिर से देखो, फिर से करवा देते हैं। सबसे पहले क्या था उसमें, कौन कौन सा था, निकेल प्लेटिनम, ठीक है, H2 क्या बनाता है, अल्केन में बना देगा, अल्केन में क्या करेगा, वो पूरा कप ये कर देता है ना तुम्हारा, ठीक है, मतलब अल्कीन से किस में बदल देता है, अल्कीन, ठीक, ध्यान में रहेगा। उसके बाद हम लोग बेसिकली किस पे आ गए थे, वो तो उर्ज रिएक्शन हम लोग देख लिए थे। उसके बाद ठीक है, उर्ज रिएक्शन में क्या था, RX, ठीक है, Na ड्राई ईथर किस में कन्वर्ट हो गया था, दोनों को जो R लिया हुआ उसी R को जोड़ करके आंसर बना दो, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉपर के साथ, मतलब उसमें डिफरेंट डिफरेंट आ गया, फिटिक रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन, उल्मन रिएक्शन, वो सब एक दूसरे का चचेरा मौचेरा भाई बहन, ठीक है, सब एक दूसरे से मिलते जुलते। उसके बाद कॉपर वाला देख लिया, हाँ, उसके जगह जिंक ले लोगे तो क्या नाम हो जाएगा उस रिएक्शन का, फ्रैंकलिन रिएक्शन, ठीक है। और जिंक के साथ वो एक रिएजेंट बना देता, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना देगा, दैट इज R2Zn, ठीक है, क्या बना देगा, R2Zn, यानी डायरेक्ट रिएक्शन करवाने का R2Zn का, और बन जाएगा क्या, RR, ठीक है। और यहाँ भी कपलिंग ही हो रहा है। उसके बाद हम लोग R2CuLi ले लिया, R2CuLi क्या था, बोलो, गिलमन्स रिएजेंट में वही एक R, इसका R2 में से एक R उठाओ और एक अल्काइल हैलाइड से उठाओ, क्या बना देगा, RR। इस रिएक्शन का नाम क्या था, रिएक्शन का नाम क्या था, कोरेहाउस सिंथेसिस। अब यहाँ पे उसके बाद अपना आ गया ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट में क्या था, किसी भी के साथ करवा दो, यदि एक्टिव हाइड्रोजन या फिर अल्केन बनाएगा, क्या बनाएगा, अल्केन बनाएगा। बात समझ में आया। अब उसके बाद ये देखो धमाकेदार ये रिएजेंट है, नाम है HI रेड फास्फोरस, HI रेड फास्फोरस, ठीक है, जिससे भी टकराता है अल्केन बना देगा, ठीक है, ध्यान में रखना, जिससे भी टकराएगा अल्केन बनाएगा, इसका नारा है, जिससे भी टकराएगा अल्केन बन जाएगा, ठीक है। रुको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, मतलब इससे जो टकराएगा अल्केन बन जाएगा, इससे जो टकराएगा, ठीक है, अल्केन, अल्केन बन जाएगा। समझ में आया, याद रहेगा, इससे जो टकराएगा अल्केन बन जाएगा। कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहे, डायरेक्ट क्या मारना, अल्केन। नाम क्या है इसका, HI रेड फास्फोरस, तो समझ में आया, क्या है, HI रेड फास्फोरस, डायरेक्ट अल्केन बनाना है। जैसे ले लिए एल्कोहल, इसके सामने किसी की कोई औकात नहीं है, ठीक है, ये आ गया HI और रेड फास्फोरस। बताओ क्या होगा, इससे जो टकराएगा अल्केन बन जाएगा, ये लो अल्केन। अगला कौन आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड OCH3, ये क्या है, कीटोन, कीटोन, कोई बात नहीं, HI रेड पी डालो, HI रेड पी डालो, इससे जो टकराएगा अल्केन। कितने कार्बन का अल्केन, 3 कार्बन ही नजर आ रहा है ना यहाँ पे, तो क्या बनेगा, RCH2 और ये CH3, ठीक है। ये देखो अगला, देखो अगला हम ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते, ले लेते हैं C6H12O6, ग्लूकोज है ना,
ग्लूकोज ये ले लिए, डाल दिए क्या, HI रेड फास्फोरस, HI रेड फास्फोरस कुछ भी ले लो, सबको रिड्यूस मार देता है, सबको क्या बना देगा, अल्केन, डायरेक्ट अल्केन। कितना कार्बन, 6, 6 कार्बन का अल्केन क्या होगा, 2 3 4 5 6, एन हेक्सेन, क्या बना देगा, एन हेक्सेन। समझ में आया। अगला ले लेते हैं CH3COOH, एसिड वाला पार्ट ले लिए, HI रेड पी, HI रेड पी, ठीक है। बताओ क्या बना देगा, 2 कार्बन का अल्केन, दैट इज कॉल्ड CH3 और ये CH3, सबको रिड्यूस मारेगा। समझ में आया, सबको क्या मारेगा, खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट है। किसी तरीके का भी फंक्शनल ग्रुप रहे, HI रेड फास्फोरस टकराएगा, अल्केन बन जाएगा। बोलो बात समझ में आया। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब एक और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। देखना जरा सा, अगला देखो, अगला हम लोग जा रहे हैं, ये तो फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो गया, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब हम लोग छठा जा रहे हैं, फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ, फ्रॉम द एम है जी, ठीक है, फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ, फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या, एल्डिहाइड कीटोन, एंड कीटोन, कीटोन। यही तो होता है, यही होता है ना। ठीक, अब हाँ। कार्बोनिल कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन कैसे, ऐसे डबल बॉन्ड O इधर ऐसे और इधर ऐसे, यही है कार्बोनिल कंपाउंड, यही है ना। दोनों तरफ आर आर लगा रहेगा तो कीटोन, एक तरफ H रहेगा एक तरफ R रहेगा तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। अब इसमें जो है, इससे क्या बन जाता है, ये रिड्यूस होकर के C और H और 2, ठीक है। यानी कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन गायब, ऑक्सीजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन हटा दो, नहीं तो ऑक्सीजन को क्या, नहीं तो हाइड्रोजन को क्या करो, जोड़ो, यही है ना। रिडक्शन यही है ना। और ऑक्सीडेशन में क्या, ऑक्सीजन जोड़ो और हाइड्रोजन हटाओ। तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन को हटाओ, हाइड्रोजन जोड़ दो, यही हो गया इसका रिडक्शन, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होगा, H ही आएगा, ठीक है, यही रिडक्शन हो रहा है। अब इसमें दो रिडक्शन, 2 रिएजेंट आते हैं, देखना जी। पहला को क्या कहते हैं, पहला का नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या नाम है, क्लेमेंसन, क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन। इसका रिएजेंट क्या होता है, तो रिएजेंट होता है ZnHg और HCl, याद रखना एकदम, ZnHgHCl, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। ZnHgHCl, ZnHgHCl क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन। और यदि कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं, यदि कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं और लिखा हुआ है Zn, ठीक है, HgHCl, क्या है, ZnHgHCl, क्या बना देगा ये, क्या बना देगा, अल्केन, ये समझ में आया, क्या बना देगा, अल्केन। अब दूसरा एक है, ठीक है, दूसरा, इसी में दूसरा है जिसका नाम है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। उसको, उस रिडक्शन को क्या कहते हैं, वुल्फ किस्नर, ठीक है। ये देखो WOLF, वुल्फ किस्नर, किस्नर रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन क्या होता है, तो इसमें इस्तेमाल होगा NH2 हाइड्रोजन, याद है, NH2 और OH माइनस, ऐसा लिखा हुआ रहेगा, NH2 OH माइनस, बेस रहेगा, बेस, ठीक है, बेसिक मीडियम एक तरह से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ तो है क्या बन जाएगा, ये क्या ले लेंगे हम लोग, लिया हुआ रहेगा यदि NH2, ठीक है, NH2 और ये OH माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा तुम्हारा CH2 अल्केन। बोलो बात समझ में आया। यानी बेसिकली ये कार्बोनिल ग्रुप को ही रिड्यूस करता है, मेन बात ये है। ये किसको रिड्यूस करेगा, रिड्यूस कार्बोनिल, क्या क्या लिखे हम लोग, फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये जो है, ये किसको रिड्यूस करता है, ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप को, रिड्यूस कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, ये ध्यान में रखना, रिड्यूस, रिड्यूस कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप,
लेकिन अब ये मेन बात है कि कौन सा को हम कब इस्तेमाल करेंगे। दोनों कर सकता है, लेकिन कब हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे ये इंपॉर्टेंट। अब देखो जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल जैसे कि अच्छा एक में क्या था एसिडिक मीडियम और एक में क्या था बेसिक मीडियम, याद है। क्लेमेंसन में क्या है, क्लेमेंसन क्या है, क्लेमेंसन किसको कहते हैं, ZnHgHCl। बोलो क्लेमेंसन क्या है। एसिडिक। अरे Acidic. नहीं, पूरा रिएजेंट बताओ। ZnHgHCl क्या है क्लेमेंसन, जल्दी जल्दी बोलो, सब ऑन करो, माइक ऑन करो अपना, माइक ऑन करो सब अपना। क्या है भाई क्लेमेंसन क्या है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या है। Platinum, palladium, nickel, NiH। अरे थोड़ा सा जोश लाओ भाई, थोड़ा सा जोश लाओ भाई, एकदम ऐसे लग रहा है एकदम मरे हुए। ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या है, एक बार फिर से बताओ। H2PT केवल NI को लिए तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। Sabatier Sanderson reaction. क्या 3 डिग्री में रिएक्शन होगा क्या, नहीं. 1 डिग्री 2 डिग्री में होगा, नहीं। हाँ। क्या होगा। ठीक है, उसका रेट किस पे डिपेंड करता है। क्राउडिंग पे करेगा। अच्छा यदि RX में यदि RI लिया हुआ, RBr लिया, RCl लिया, RF लिया, पहले कौन सा ज्यादा रेट होगा किसका। ठीक है, उसके बाद यदि H2 है, D2 है, T2 है, सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ करेगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यदि हम उर्ज रिएक्शन की बात करें, उर्ज रिएक्शन में रिएजेंट कौन सा होगा। सोडियम ट्राइथर. सोडियम ट्राइथर के जगह यदि हम Zn ले लेंगे, सोडियम के जगह Zn लेंगे, नाम क्या हो जाएगा। फ्रैंकलिन रिएक्शन होगा। ठीक है, फ्रैंकलिन रिएजेंट क्या होता है। R2Zn. ठीक है, अच्छा R2CuLi क्या होता है, R2CuLi Gilman's reagent. गिलमन्स रिएजेंट में बताओ क्या होता है। सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ, RX का रिएक्शन किसके साथ होता है, Li के साथ, क्या बनेगा। RLi का रिएक्शन CuX के साथ, RLi का रिएक्शन CuX के साथ क्या बनेगा। R2CuLi। समझ में आ रहा है। अच्छा रिडक्शन में अभी फिर बताए हैं जबरदस्त एक रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताए हैं। अच्छा ग्रिग्नाल रिएजेंट में क्या होगा, ग्रिग्नाल रिएजेंट यदि रिएक्ट करता है एक्टिव हाइड्रोजन के साथ या फिर एसिडिक हाइड्रोजन के साथ, क्या बनेगा प्रोडक्ट। RH + MgX और जो भी उसका बचा हुआ पार्ट रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट में हम बताए हैं कौन कौन सा, सोडियम बोरोहाइड्राइड, याद है। उसके बाद और एक क्या बताए हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ठीक है, अभी 2 और बताए हैं जो रिड्यूस। अच्छा और उसके बाद हम बताएं HI रेड फास्फोरस, क्या है नारा HI रेड फास्फोरस का। जिससे भी टकराएगा अल्केन बनेगा। अल्केन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलो हाँ ठीक है, उसके बाद ये देखो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, उसमें पहला जो बताएं क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में रिएजेंट क्या है। ओ ओ ओ तो लाइट के लो आएगा ना।